राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, इस एकादशी की कथा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस राजा की कथा है, इस एकादशी व्रत का क्या फल है। सफला एकादशी का व्रत करने से हमारे संकट समाप्त होते हैं और जीवन में हमें सफलता अवश्य मिलती है। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को किया जाएगा और इसका पारायण 8 जनवरी को होगा। आइए जानते हैं सफला एकादशी महात्म और कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा किस विधि से की जाती है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले अधिक प्रश्न हूँ। अब आप एकादशी का व्रत का महात्म सुनो। पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। इसका पूर्व रीति से विधि अनुसार व्रत और पूजन करना चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के फल अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि धूप दीप से पूजन करें। 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि जागरण विशेष फलदायी है। सफला एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण करने सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। महिष्मान राजा की कथा। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उनको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी आदि कुकर्म करने लगा। जिस वन में लुम्पक रहता था, वह वन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पूष मास कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया और रात्रि को न सो सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन उसकी रात्रि और दिन बड़ी कठिनाई से बीते। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के दिन मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया, तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर पड़े हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ
और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य सफला एकादशी व्रत नहीं करते हैं वे पशु के समान हैं। सफला एकादशी व्रत के महात्म का पठन पाठन श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी जैसा इसका नाम वैसे ही गुण वाली है, अतः इसका व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन जल में हल्दी डालकर केले की जड़ में चढ़ाने से शादी ब्याह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शाम के समय विष्णु भगवान के सामने घी का दीपक जला करके दूध में केसर डाल करके भगवान विष्णु को तुलसी दल डाल के भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध का भोग लगाने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो मेरे प्रियजनों, यह थी छोटी सी पूष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम इसी तरह आपको सुना सकें। आप हमारे चैनल पर आए, हमें अपना आशीर्वाद दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आते रहें। जय श्री हरि। राधे राधे।